नमस्कार दोस्तों, फोर्थ ग्रेड की एक महत्वपूर्ण टेस्ट आधारित व्याख्या आधारित क्लास लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। इनमें वे प्रश्न होंगे जो आपको एग्जाम में हूबहू छपने को मिलेंगे, तो देरी नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना, एक अच्छे सुविचार से इस क्लास का सेशन का करेंगे शुरुआत। वो कहते हैं ना, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, तुम बर्फ बनने तक अपना हौसला बनाए रखो, तुम बर्फ बनने तक अपना हौसला बनाए रखना। तो इसी आगाज के साथ आपके सामने प्रश्न है, गुर्जर प्रत्यार शैली का सबसे अंतिम सबसे भव्य किराड़ू मंदिर सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? तो पहले देखिए, गुर्जर प्रत्यार की शैली कौन सी है? तो ये महामारू शैली है, जो कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में राजस्थान में सर्वाधिक इस शैली से मंदिर बनाए गए। किससे? गुर्जर प्रत्यार की महामारू शैली से। इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या है, किराड़ू में 5 समूहों का मंदिर है। कितने समूहों का? 5 समूहों का, जिसमें वर्तमान में सोमेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है, जबकि 4 मंदिरों के अवशेष अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्तमान में इसके सोमेश्वर मंदिर का जो है वो अवशेष मौजूद है। तो ये कहाँ है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो बारां, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या सिरोही। तो ये दोस्तों आपके हातमा गांव बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर गुर्जरों की महामारू शैली के मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। गुर्जर प्रत्यार शैली का जो प्रथम सूर्य जो मंदिर रहेगा गुर्जर प्रत्यार या महामारू शैली का, तो ओसिया में है दोस्तों सूर्य मंदिर आपका। और सबसे प्रथम मंदिर रहेगा कौन? अंतिम मंदिर रहेगा सोमेश्वर मंदिर। कौन सा? किराड़ू बाड़मेर में। याद कैसे रखोगे? तो याद रखना होगा कि महामारू गुर्जर प्रत्यार शैली का प्रथम मंदिर तो सूर्य मंदिर ओसिया है, जबकि इसका अंतिम मंदिर सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में है। ये कैसी शैली में है? महामारू शैली में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंचारी की हवेली कहाँ स्थित है? कौन सी हवेली? नया प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में बन गया तो आपको मेरिट में लाकर खड़ा कर देगा दोस्तों। चिड़ावा झुंझुनू में, डूंडलोद सवाई माधोपुर, या आपके रहेगा नवाबों की नगरी टोंक। तो इसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सवाई माधोपुर में कौन सी हवेली है? पंचारी की हवेली। पटवाओं की हवेली पूछ दे तो जैसलमेर में आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संत जसनाथ जी का मेला कहाँ नहीं बढ़ता? संत जसनाथ जी का मेला किस जो है वो महीने में नहीं बढ़ता? चैत्र शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, या माघ शुक्ल सप्तमी को? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है, इस बार भी रिपीट हो सकता है। चलिए तो इसका सही उत्तर दीजिए। संत जसनाथ जी की बात करूं तो यहाँ पर इनका जो है वो कत्रियासर बीकानेर में इनका जो है प्रमुख रूप से मेला लगता है, जहाँ पर फतेह फतेह के उच्चारण के साथ संत रुस्तम जी का क्या करते हैं? स्लोगन उच्चारित करते हैं। और संत जसनाथ जी किसके? संत जसनाथ जी का मेला कब नहीं बढ़ता? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को नहीं बढ़ता। वर्ष में 3 बार बढ़ता है, चैत्र, आश्विन और माघ, जबकि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ये मेला नहीं बढ़ता। संत जसनाथ जी के बारे में देखिए, आपको इतना याद, कम से कम इतना याद रखना होगा कि ये कत्रियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ। ये जनक है किसके? जसनाती संप्रदाय के। इस संप्रदाय की स्थापना इन्होंने 1504 में की। कब? 1504 में कत्रियासर बीकानेर में की। फिर इनके अनुयायी जो होते हैं वो परमहंस मंडली कहलाते हैं। किसके अनुयायी? संत जसनाथ जी के। ये होते हैं दोस्तों गले में जो है वो किसकी डाली के रूप में, किसके माली के रूप में जो है वो धागे का प्रयोग करते हैं। मोर पक्षी और जाल वृक्ष होती है उसको पवित्र मानते हैं और 36 नियमों का पालन करते हैं। ये बात आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। संत जसनाती संप्रदाय की स्थापना करने वाले 1504 में कहाँ इसकी प्रधान पीठ है? तो कत्रियासर बीकानेर में। कुल कितने नियमों का पालन करते हैं? तो 36 नियमों का पालन करते हैं। 42 नियम पूछ दे आपको, एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्या रखिएगा? एक और कॉन्सेप्ट नियम याद रखिएगा। अगर आपको पूछ दे 29 नियमों की पालना वाले किसके प्रमुख रूप से? तो संत जाबमोद जी का संबंध है। 36 नियमों का संत जसनाथ जी से संबंधित है। और 42 नियम दोस्तों, कितने नियम? 42 नियम आपके किसने बताए? संत शरण दास जी ने बताए। ये आपको याद होने चाहिए। इनके प्रमुख केंद्र, ये एग्जाम में प्रश्न आया है, पुंद्रासर, लिकमादेसर, बमलू और पाचला सिद्ध या मालासर।
ये संबंध किससे संबंधित है? ये इस प्रकार से प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। ये जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख क्या है दोस्तों? केंद्र हैं। जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख क्या है? केंद्र हैं। इनकी रचना किसकी? ये सिंबुदड़ा, याद रखिएगा, संत जसनाथ जी की रचना है। सिंबुदड़ा, कोंडा, गोरखछंदी शब्दवाणी, जिसमें 150 शब्द उल्लेखित हैं। आपको तो ये कोंडा और सिंबुदड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसका ग्रंथ है? तो संत जसनाथ जी का ग्रंथ है। ये बात आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। अगला देखिए, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश गीत जो है वो किसने? अल्लाह जिलई बाई ने किस राग में गाया? इसको सर्वप्रथम गाया किसने? पधारो मारे देश, तो मांगी बाई ने भी इसको मांडचली में गाया, लेकिन इसके बाद प्रमुखता इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई? तो अल्लाह जिलई बाई ने दिलाई दोस्तों। किसने? अल्लाह जिलई बाई ने। भोपाल, पीलू, मेघ या मांड, तो किस शैली में गाया? तो मांड शैली में गाया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, करेक्ट, सही उत्तर होगा। चलिए अब देखिए, केसरिया बालम पधारो मारे देश, इसका राजस्थान का ये क्या है? राज्य लोकगीत है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। राजस्थान का राज्य लोकगीत क्या है? तो केसरिया बालम आओ पधारो मारो देश। पहली बार किसने गाया? तो मांगी बाई ने गाया। किसने? बाई ने गाया, तो मांगी बाई ने। सर्वाधिक बार गया तो अल्लाह जिला बाई ने गया। इसमें महिला के हृदय की व्याख्या की गई है, जिसमें वह अपने प्रेमी का इंतजार कर रही होती हैं। और ये राजस्थान का पर्यटन विभाग का भी स्लोगन भी था। आपको याद रखना होगा, ये आपके किसने? पधारो मारे देश, ये राजस्थान का क्या है? राज्य लोकगीत, जिसको प्रथम मांगी बाई ने गाया। और सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने वाली कौन थी? तो आपके रहेगी अल्लाह जिलाई बाई। अगला देखिए, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? बीकानेर, करौली, भरतपुर या सीकर? तो इसका सही उत्तर दीजिए। नया क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में छपेगा दोस्तों। क्या करेगा? छपेगा। तो इसका सही उत्तर होगा करौली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, सही उत्तर होगा। अब देखिए, प्रमुख छतरियां जो आपको याद रखना होगा। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? तो करौली, ऊपर आपको पूछा गया। राम गोपाल पालीवाल की छतरी रहेगा, ये जैसलमेर में है। इसे पालीवालियों की छतरियां कहा जाता है। सेठों की छतरी पूछ दे तो रामगढ़ में, और राम गोपाल पोद्दार की छतरी पूछ दे तो रामगढ़ सीकर में। जबकि सीकर में दोस्तों शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है। कौन सी छतरी? तो राम गोपाल पोद्दार की सबसे बड़ी, शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है। फिर देखिए आपके कागा की छतरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। कागा की छतरी कहाँ है? तो जोधपुर में। ये कुछ छतरियां जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक छतरी और याद रखिएगा, मुसी महारानी की छतरी कहाँ है? तो अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर जो कि कहाँ है? सेवाड़ी में है। वो किस जिले में स्थित है? तो भूमि शैली का सर्वप्रथम मंदिर कहाँ बनाया गया? तो सेवाड़ी, पाली में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, प्रथम भूमि शैली का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सेवाड़ी में। जैन मंदिर पाली में स्थित है। मौर्यकालीन में जो कि मंदिर बनाए गए 300 से 300 ईसा पूर्व, इसमें कौन से मौर्यकालीन मंदिर है? मौर्यकालीन जब मंदिर सर्वाधिक बनाए गए तो उसमें कितने जो है वो किस धर्म की सर्वाधिक जो है प्रचार की गई? तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक वहां पर उल्लेख मिलता है। याद कैसे रखोगे? मौर्य मंदिर है कौन से? तो आपके मौर्य मंदिर मुख्य रूप से 5 मौर्य मंदिर है। कितने हैं? 5। तो याद रखना होगा नानो बंदरे। क्या? नानो बंदरे। ना से हो गया नाद पुष्कर का शिव मंदिर। नो से नो भरतपुर का जाखम का मंदिर फिर रहेगा। ब से बैराट कोटपुतली बैरोड में मंदिर है, गोल मंदिर है, ये सबसे प्राचीन मंदिर है। फिर न से हो गया नगरी चित्तौड़गढ़ का मंदिर है आपके मौर्यकालीन। और रे से हो गया रेड टॉक में आपके कौन से होगा? यक्ष बाबा का मंदिर, जो कि क्या है? मौर्यकालीन प्रमुख मंदिर है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन मंदिर नहीं है, कौन सा नहीं है? और 3 यहाँ से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगला देखिए, आभूषण पूछा गया है। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? अंगुली, कान, नाक या आपके रहेगा पैर? इसका सही और सटीक उत्तर दीजिए। दामना आपके कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों, दामना आपके कहाँ पहना जाएगा? तो हाथ में पहना जाएगा। कहाँ? हाथ में, यानी यहाँ पर हाथ नहीं है तो अंगुली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको आभूषणों की जो है वो ट्रिक बताई थी। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए आपको बताई थी कमर के आभूषण, तो जीजा के घर में तगड़ा कर्णवती का हाथ है। इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी। नाक के आभूषण में मैंने बताई थी भंवर काकी की जो रहेगी लूंग, और बाबू की सूप ना बेसू। इस प्रकार से ट्रिक होती है आभूषणों की 7-8। अगर वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमेशा के लिए आभूषण में आपका कभी कोई गलत नहीं होगा।
हाथ के आभूषण कौन कौन से है तो देखिए सूड़ा, चूड़ी, बंगड़ी, कातरिया, पाटला, खोंस, तमको, खंजरी, नौगरी, पूंचिया, गोकरू, बलिया, हथफुल, अरसी, गुदड़ी, अंगूठी, रिंग, बीटी आपके और कौन कौन से है। फिर देखिए गोल, दामड़ा, चाट और गजरा और पंचेली। ये दामड़ा मोस्ट रूप से इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्या रखिएगा, दामड़ा आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियां का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, कौन सा आभूषण, तो नेवरी पांव, गला, सिर या आपके रहेगा हाथ। तो नेवरी कहाँ पहनी जाती है, तो नेवरी आपके पांवों में पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। पैरों की तो याद कैसे रखोगे, तो याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर दीजिएगा। इसकी ट्रिक है, आजा ममता रीनू व पायल के कड़े की ही फोटो लौला, यानी आ से हो गया आपके आंवला, म से मर्तिया, फिर म से हो गया मकिया, फिर आपके ता से हो गया तोड़ा और री से हो गया रिमजोल, न से हो गया नपुर, पायल से हो गया आपके पायल, कड़े से हो गया आपके कड़ी या कड़, जांजर से हो गया जकरांत, फिर आपके कौन सा हो गया जांजर या जकरांत, ये तो कन्फर्म है। फिर को से आपके याद रखना होगा, को से कुछ नहीं है, ही से याद रखिए होगा, की से कुछ नहीं, ही से आपके हीरामैन और फिर हीरे से हो गया हीरानामी और फो से फुलर और टो से हो गया टोडर या टणका और ल से हो गया लंगर या लस्सा। तो याद पुनः बता देता हूँ, ट्रिक याद रखनी होगी। पैरों के पूरे आभूषण है, आजा ममता रीनू व पायल के कड़े की ही फोटो लौला, आंवला, मर्तिया, जांजर, मक्किया, तोड़ा, रिमजोल, नुपुर, कड़ी या कड़, फिर आपके पायल, पाइजेब, हिरणामैन, हीरानामी, लंगर, लच्चा, ये प्रमुख रूप से पैरों के आभूषण है, ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कौन कौन से है तो याद रखिएगा, थट्टा, नेवरी, जहर, शकुंतला और तेदड़। ये नेवरी आपके आभूषण बहुत बार एग्जामों में आता है, तो इसको घोट के पी लीजिएगा। ये कैसे याद रखोगे, ये भी पैरों के आभूषण है लेकिन ये और है, उसके अलावा ट्रिक के अलावा और आपको याद रखना होगा, जैसे कि इसको आपस में शब्दों को लिंक करना है। थन्ने जहर अगर शकुंतला दे देती हैं तो पैर सहित धड़ अलग कर देना, ये ट्रिक याद रखिएगा। इसको कॉम्बिनेशन थन्ने यानी हो गया थ से हो गया थट्टा, थन्ने से हो गया नेवरी, जहर दे शकुंतला, कौन देती है शकुंतला, तो पैर सहित यानी पैरों के आभूषण धड़ सहित अलग कर देना, ये पैरों से संबंधित कुछ आभूषण है। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण 4th ग्रेड की क्लास। काफ़ी प्रश्न इसमें वे होंगे वाक्य समेत जो आपको एग्जाम में हूबहू छपने को मिलेगा। ऐसे ही सेशन की प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। एक मैंने कल की क्लास ली भारतीय संविधान नामक, उसमें मैं आपको वादा दिलाता हूँ वो मात्र जो है वो 120 मिनट की है, लेकिन वहाँ से हूबहू प्रश्न छपेगा। अब वो शिफ्ट कौन सी होगी मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस क्लास से प्रश्न आपको हूबहू छपने को मिलेंगे। तो जाइए वो क्लास प्लेलिस्ट में पढ़िए, भारतीय संविधान पूरा अच्छा सा रिवीजन करवा दिया गया है, तो वो देखिए। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। चतुर्थ श्रेणी कोई भी क्लास कोई भी सूचना आएगी सबसे पहले सबसे तेज सबसे सटीक वहाँ पर भेजी जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।